हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, आज दो पाइल रखे हैं। पाइल फर्स्ट है ये येलो जास्पर और पाइल सेकंड है ये रोज गॉड टम्बलस्टोन। तो गाइस, आज का टॉपिक रहेगा कि कल जो न्यू मून है, न्यू मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला है, या न्यू मून से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, चलिए फटाफट से आप पाइल सिलेक्ट कीजिए। पाइल फर्स्ट, पाइल सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। हम इसको साइड करते हैं। अब आते हैं पाइल फर्स्ट की तरफ। जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट सिलेक्ट किया है, हम देखते हैं पाइल फर्स्ट वालों के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस न्यू मून से। गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना। मैं वीडियो के बीच में एस और नो क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। प्लीज़ एंजल बताइए, जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में न्यू मून से क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ एंजल बताइए। गाइस, मेरी वेबसाइट है, आप उसको चेकआउट कीजिए। उसमें मेरी सब सर्विसेज के डिटेल्स दिए हुए हैं, चार्जेस भी दिए हुए हैं। टैरो रीडिंग के भी स्लॉट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर बुक कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फूल फर्स्ट कार्ड आया, तो फूल। सेकंड कार्ड टेम्परेंस। द हेरोफेंट। एस ऑफ पेंटिकल। और देखते हैं एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स। वाह, ग्रेट कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आता है गाइस हम रीडिंग की तरफ। जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट सिलेक्ट किया है, तो फर्स्ट बताना चाहूँगी गाइस, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। स्टेबिलिटी इन द सेंस सब तरह की स्टेबिलिटी। किसी को फाइनेंस रिलेटेड स्टेबिलिटी नहीं थी अभी तक, वो स्टेबिलिटी आने वाली है। रिलेशनशिप में एक अच्छी सी स्टेबिलिटी, एक माइलस्टोन आपके लाइफ में आने वाला है। जिनकी सॉरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहे होंगे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी कोई स्टडी में अभी तक कुछ किसी को एडमिशन कहीं चाहिए थी, एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहते थे वो नहीं मिल रहा था, तो वो एडमिशन आपको मिलेगा। आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, ग्रोथ, रिलेशनशिप में आपकी एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपने अभी तक जो हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क का आपको फ्रूट ज़रूर मिलने वाला है। बस एक कार्ड है जो ये इंडिकेट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपके वर्क प्लेस में, कहीं भी इन जनरल दुनिया में आपको एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको तकलीफ दे, या कुछ पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेला जाएगा, रूमर्स आपके अगेंस्ट फैलाए जाएंगे। आपको
ट्रैप में फंसाने की बहुत सी साजिश की जाएगी, तो उनसे अभी आपको अलर्ट रहना है। आप जैसे ही अलर्ट रहेंगे, देखिए अलर्ट इंसान क्या होता है, बहुत सावधानी से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। तो अलर्ट रहेंगे तो आने वाली जो मुसीबतें हैं, आप पर लगने वाले जो एलिगेशंस हैं, उससे आप बच जाएंगे। हार्ड वर्क आप करोगे और करना भी चाहिए। हार्ड वर्क आप अच्छे तरह से करोगे, इस एलिगेशन से, इस बीचिंग से, ये जो ट्रैप आपके अगेंस्ट खेला जाएगा, उससे बचने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे निकलकर आप एक अच्छे, जिनसे आपके रिश्ते बिगड़ने वाले थे या ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, ख़राब चल रहे हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से ये सब चल रहे थे, वो चीज़ें सॉल्व होने के चांसेस हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे और आपके लाइफ में फिर से एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। वर्क प्लेस में भी सेम चीज़ है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी सेम चीज़ है, लेकिन एक और चीज़ है, आपको ये चीज़ एक एज ए लेसन लेना होगा, क्योंकि आपने अभी तक शायद ऐसे कुछ इश्यूज़ को फेस नहीं किया लाइफ में। तो आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी चीज़ें अपने लाइफ में हो सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन रहेगा कि आगे चलकर आप हर चीज़ सोच समझ कर ही करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और ये जो आपका बिहेवियर था पहले, बचकाना बिहेवियर, कि किसी चीज़ की परवाह नहीं, कुछ नहीं, किसी का शायद आपको रिस्पेक्ट भी नहीं था, कि मैं मतलब मैं, बस इतना, तो वो भी आपको चला जाएगा। आपके खुद के लिए जो एक होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस था, तो आप एक लिमिट में आ जाएंगे। आपको ये बातें पता चलेगी कि हर एक चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं होती, डिवाइन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और लोगों का एक और फेस आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक आपने देखा नहीं था, कि लोग किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं, अंजाम कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ें आपको स्पेशली पता चलेगी। तो आप में एक न्यू पर्सनैलिटी आपकी अभी लोगों के सामने आ जाएगी। वो कैसी होगी? वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी। जो लोग होते हैं ना, कोई लोग होते हैं, देखिए बहुत यंग एज में ही उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, तो उनको पता है कि लोगों में, दुनिया में कैसे रहना है, तो वो स्किल उनमें डेवलप बचपन से ही हो जाती है। और कोई लोग होते, कितने भी बड़े क्यों ना हो एज वाइज, लेकिन इतनी एक ऐसे पैम्पर्ड फैमिली में रहते हैं वो, तो उनको मोस्टली लोगों की दुनिया किस हद तक किसी को तकलीफ दे सकती है, इसका उन्हें ज़रा सा भी इल्म नहीं होता। तो वो जो आपकी लापरवाह जो एनर्जी थी अभी तक की, वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और आप अपने लाइफ में एक मैच्योर पर्सन बनकर उभर आएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लेसन्स मिलेंगे जो थोड़े तकलीफ देंगे, लेकिन उससे वो आपके लिए ही है स्पेशली। आप ये समझिए कि आपको सुधरने का भगवान मौका दे रहे हैं, तो आप उससे अच्छे तरह से उभर पाओगे। आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, आपके लव लाइफ में भी किसी की एंट्री हो सकती है। आपकी कोई लव लाइफ में कोई इश्यू चल रहे थे, प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थे, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर, मिसकम्युनिकेशंस, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब ख़त्म होकर आपकी लाइफ एक बहुत स्टेबल रिलेशन की तरफ जाने वाली है। कहे तो एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। और जिस पर्सन से भी होगी, वो पर्सन आपके सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है। ये जो बॉटम ऑफ द डेक था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून,
ये शो कर रहा है कि इन सब से आपको इतने अच्छे लेसन्स मिलेंगे, एक लाइफ लेसन्स मिलेंगे आपको। उससे आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, और जो समय का पहिया ये घूमेगा और वो फॉर्चून की तरफ जाएगा। बस ये जो है इसके लिए ये रीडिंग आप देखिए, क्योंकि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आपको फंसाया जाने के चांसेस हैं। कोई लोग हैं जाने अनजाने में कैसे भी हो, लेकिन आपके एलिगेशन लग सकते हैं, आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको टारगेट बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं है। इमेच्योर बिहेवियर आपको अभी रखना नहीं है, थोड़ा सा मैच्योर बनिए आप। और एक बात समझ में लीजिए, एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, एक चुप 1000 को हराए। जहाँ पर आप हड़बड़ा जाएंगे ना, और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोलूँ इसमें, ये तो इतना गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या बोलूँ, या तब आप ऐसे कुछ बातें बोल देंगे कि वो गलत हो जाएगी, वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। या तो ऐसा कीजिए, आप बोले ही मत, बाद में जाकर बोलिए आप। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। स्पेशली ये एक इशू छोड़कर, ये ट्रैप वाला इशू छोड़ा तो ये न्यू मून आपके लाइफ में बहुत सारी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, सब तरह से आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंस, आपका सक्सेस, आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, इन सब में बहुत बड़ा अच्छा वाला चेंज ला रही है ये न्यू मून। तो हो सके तो न्यू मून का आप रिचुअल कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी न्यू मून का रिचुअल कैसे करना है। ओके, तो एक मिनट आपको गाइडेंस निकालती हूँ, सॉरी भूल गई। आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से? प्लीज़ एंजल बताइए मेरे 5 नंबर 1 वाले व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन। मैंने कहा था ना कि आपने बोलना नहीं है, बिना सोचे समझे बोलना नहीं है, जो आपके अगेंस्ट चीज़ें चली जाएगी। इन द नियर फ्यूचर, इम्प्रूविंग हेल्थ, सक्सेस। ये 4 कार्ड निकाले मैंने। देखिए, लुक फॉर अ साइन इसके लिए आया है जो आपको फंसाने की कोशिश चलेगी, आपको ट्रैप में लेने की कोशिश चलेगी। और मैंने जैसे ही कहा, आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बकना नहीं है, क्योंकि आप बोल दोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि हड़बड़ी में आप गलत ही बोल दोगे तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए आपको अगर नहीं कुछ बोलने को सोचता या समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूं, तो इस हालत में आपको चुप बैठना है और लुक फॉर अ साइन, आपको सही टाइम का वेट करना है और सब पर नज़र रखनी है कि आपको क्या करना है। आपको वो साइन मिलेगी, एंजल्स देंगे आपको साइन कि कब आप अपनी रिएक्शन दें। दूसरा कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। ये जो आपके लिए ये सक्सेस का पीरियड स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ का पीरियड, और बहुत अच्छा समय आपके लिए स्टार्ट हुआ है। वो सिर्फ न्यू मून के लिए नहीं रहेगा, वो नियर फ्यूचर के लिए भी रहेगा। मतलब ये जो न्यू मून से जो स्टार्ट होगा, मतलब कल से ये स्टार्ट होगा आपके लाइफ में ये फेज़, तो ये फेज़ आपका फ्यूचर बनाएगा। ओके, ये फ्यूचर बनाएगा, ये फाउंडेशन है और ये आपका फ्यूचर है। और इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी व्यूअर्स की, मुझे लगता है जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरा ये वीडियो या फिर जब देखेंगे वीडियो, तो आपके उस टाइम कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे। तो देखिए, ये हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो सकती है और अच्छी इम्प्रूव होगी। बस टेंशन को दूर रखें, ट्राई कीजिए दूर रखने का,
टेंशन को दूर रखने के लिए क्रिस्टल्स भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि टेंशन रिलीफ के क्या क्रिस्टल्स हैं और उनका यूज़ कैसे है। सक्सेस, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, चारों तरफ से सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है गाइस, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये रीडिंग बहुत अच्छी निकली है। तो ये न्यू मून की रीडिंग है कल के लिए, जो ये अमावस आपके लिए क्या लाने वाला है। देखिए, अमावस को हमेशा ना लोग बहुत ही इविल नज़र से देखते हैं, बहुत अनलकी मानते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है अमावस से जो मून होता है वो स्लोली बड़ा होता जाता है। मतलब न्यू मून को, अमावस को अगर आप कोई काम करते हैं, कोई स्टार्ट करते हैं काम, तो वो आपके लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ लाता है। ये बात शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी, और किसी को पता है तो लेकिन उन्होंने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अमावस से जो भी आप काम स्टार्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में डे बाय डे उसमें ग्रोथ आती जाती है। और शनिवार सैटरडे के दिन जो आप काम स्टार्ट करते हैं वो स्लो तो चलेगा, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, उसमें कभी ब्रेक नहीं आएगा या आपको बंद नहीं करना पड़ेगा। वो स्टेबिलिटी आपको देगा एक लाइफ में। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस तरह से वो चलेगा काम आपका। मतलब आपके लाइफ में वो लॉन्ग लास्टिंग वर्क रहेगा। अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू मून से अमावस से स्टार्ट किया करें या फिर सैटरडे से। हाँ, बस उसमें राहु का होरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि राहु हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। जिनके लिए शुभ होता है उनको तो कोई एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनके इतने अच्छे दिन होते हैं। तो चलिए, पाइल फर्स्ट वालों के लिए ये रीडिंग थी। मैं बहुत हैप्पी हो गई गाइस, बहुत सुंदर रीडिंग है। अभी आते हैं पाइल सेकंड की तरफ। जिन्होंने भी AAA ग्रेड का रोज़ क्वार्ट्ज टम्बलस्टोन सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग। दिए की लो कम हो रही है। मैं उसको बढ़ाती हूँ। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को, उनके लिए ये न्यू मून क्या चेंजेस लाने वाला है, या फिर क्या चेंजेस ला रहा है उनके लाइफ में। गाइस, जितना भी मैं शफल करती हूँ ना, तो आप बोर हो जाते हो शायद, मुझे पता है, तो उतना टाइम आप स्किप कर लीजिए और आगे का देखिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, दो आए पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल रीडिंग है ये से, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग। जस्टिस, reconciliation, justice, talking, lovers, 5 of Pentacles, Seven of Pentacles, The Emperor, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं व्हील,
फर्स्ट रीडिंग में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, इसमें भी सेम आया है गाइस। देखिए फर्स्ट कार्ड है, ये मुझे मोस्टली ना लव रीडिंग लग रही है। फाइनेंस के बारे में भी है लेकिन वो कम है। आपकी लाइफ में फर्स्ट देखा जाए तो आपकी लाइफ में ना गाइस कुछ इश्यूज चल रहे थे अपनी लव लाइफ के लिए। आप उस इश्यूज से ना बहुत परेशान हो चुके हैं, सच कहूँ तो। और जिनको ना ये रीडिंग रिजोनेट होती है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग रिजोनेट हुई है क्या नहीं। ये लव लाइफ में आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने पार्टनर का वेट करते करते, और ये रिलेशनशिप आपकी मोस्टली ज़्यादातर 80% व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और अभी तक आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मुझे लेस कॉन्टैक्ट से ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट लग रही है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो गाइस क्या है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। और इस वजह से क्या कर रहे हैं आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है ईगो आपका बीच में आ जाता है कि मैं क्यों बात करूं, मैं या फिर मैं कैसे बात करूं, इस बात का एक थोड़ा सा डर भी है आप दोनों के बीच में। तो ये आपके पार्टनर का भी डर हो सकता है, आपका भी डर हो सकता है। तो आप दोनों या फिर आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, दोनों में से एक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप देख सकते हैं वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो ये स्टॉकिंग आपके पार्टनर भी आपको कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और आप भी शायद उनको स्टॉक कर रहे हैं गाइस। और आप दोनों ही चाहते हैं कि आपका रिकंसिलिएशन हो, आप दोनों फिर से एक हो जाए। जो कुछ भी बातें हो गई पास्ट में उसको तिलांजलि देकर, उसको भुला न कर, एक दूसरे को माफ़ करके आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो गाइस। लेकिन इशू कहाँ पर आ रहा है कि कोई भी बात नहीं कर रहा, आपके पार्टनर भी बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर गाइस बहुत सैड फील कर रहे हैं, आपसे दूर रह के या आपसे बात ना करके वो खुद को सैड फील कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस वो भी चाहते हैं। हो सकता है कोई किसी के कोई आप बहुत दुखी हो आपके पार्टनर की वजह से, तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपसे बात करके क्लियर कम्युनिकेशन करके, जो कुछ भी था आपके लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बातें क्लियर करके फिर से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर से आपके लाइफ में आकर वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फिर से आपकी एक लाइफ जर्नी एक साथ वो चाहते हैं। वो भी आपसे दूर रह के दुखी है गाइस, सैड फील कर रहे हैं हमेशा। वो चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, बस सोशल नेटवर्किंग साइट पर वो आपको स्टॉक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो भी एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं जैसे आप फील करते हैं। वो भी इस कनेक्शन को फील करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। तो वो भी ये कनेक्शन, वो भी आपको आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर उनका ईगो आड़े आ रहा है, ईगो क्लैशेस भी हुए होंगे आप दोनों के बीच में। अगर नहीं हुए होंगे तो अभी उनको लगता है, अभी उनको एक ईगो की फीलिंग है। वो चाहते हैं स्टेबल कमिटमेंट, तो चाहते हैं सब कुछ खुद संभालना चाहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे तो
वो भी उनको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि मैं ही क्यों, होता है ईगो है ही उनमें, तो वो ईगो की वजह से वो कोई एक्शन ले नहीं रहे, सोच रहे हैं एक्शन लेना, और हो सकता है नियर फ्यूचर में वो कोई एक्शन ले भी, लेकिन अभी कोई उनकी एक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वो बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज टाइप करते हैं, आपको व्हाट्सएप पर देखते हैं, कॉल पर देखते हैं, लेकिन वो मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। ये तरीका, ये सब चल रहा है, आपके पार्टनर ऐसे सब कुछ कर रहे हैं गाइस। लेकिन आप हिम्मत ना हारना, मैं आपको बताऊंगी, रिचुअल बताऊंगी कैसे रिचुअल करनी है, और फिर उस रिचुअल से सब डिटेल में बताऊंगी आपको। और व्हील ऑफ फॉर्चून, इसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस। ये दिखा रहा है एक डिस्टेंस को और एक टाइम को। अभी तक शायद आपका टाइम आया नहीं है एक होने का, ये जो डिवाइनली गाइडेड या डिवाइन ही इसमें टाइम लगा रहा है, डिवाइन ही इसमें डिले कर रहा है, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह है, या फिर डिवाइन ये चाहता है कि आप दोनों की अटैचमेंट और ज़्यादा हो और ज़्यादा डीपली हो, इसलिए हो सकता है डिवाइन और ज़्यादा टाइम लगा रहा है इस रिश्ते में। ओके, तो अभी आते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। तो गाइस, फाइनेंस के बारे में भी सेम ऐसे रीडिंग निकल कर आई है कि आपने जो वर्क किया है तो शायद ही आपका उसका फ्रूट मिले, या फिर फ्रूट अभी ना मिले। फ्रूट मतलब क्या है गाइस, जो आपने वर्क किया है, जो बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अभी आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इसलिए भी आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, अब और क्या करने हैं बात, और कितनी हार्डवर्क करना बचा है, यह आपके मन में ज़रूर आएगा। क्योंकि देखिए, जो मेहनत करता है उसी को पता है मेहनत क्या चीज़ है। जिसको सब इजीली मिलता है ना, उसे कोई वैल्यू नहीं रहती हार्डवर्क या चीज़ों को भी। तो शायद भगवान आपके रिलेशनशिप में या फिर अपने फाइनेंस में, आपके जॉब, करियर, बिजनेस में भी डिले कर रहा है। आप चीज़ जो मांगते हो इमीडिएटली नहीं दे रहा है। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आपको भगवान बताना चाहते हैं कि आप उस चीज़ की वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आसानी से कोई भी चीज़ मिले तो उसकी कदर नहीं होती। तो ये भी चीज़ है। फाइनेंस में, आपकी जॉब में, वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में अभी भी थोड़ी ग्रोथ होनी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि अभी मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, तो थोड़ा ज़रूरी नहीं है अभी सक्सेस मिले, आफ्टर 3 मंथ्स आपको सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस है। इस न्यू मून आपको ला रहा है, एक पेशेंस सिखा रहा है आपको लाइफ में। पेशेंस से ही सब कुछ करना चाहिए। और न्यू मून आपको ये भी सिखा रहा है कि आप जब चाहेंगे तब चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें होती है हमेशा डिवाइन टाइम पर ही। ओके, तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पर कार्ड आया है। तो हो सकता है बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम व्यूअर्स के पास, 10% मैं कह सकती हूँ, 10 या 20% व्यूअर्स के पास उनके पार्टनर वापस लौट आए। सबके लिए नहीं है। ओके, 10% 10 to 20% व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर वापस आ जाए, उनके लाइफ में वापस लौट कर आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और जस्टिस का कार्ड आया है, इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी के लिए नाइंसाफ़ी हुई तो ज़रूर है इस रिलेशनशिप में, और आप वेट कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलने का, तो ज़रूर ये जस्टिस मिलेगा। और वो जस्टिस कैसे मिलेगा? आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना, यही आपके लिए जस्टिस होगा गाइस। तो 10 या 20% व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर इसी 15 डेज़ विदिन 15 डेज़ आ जाएंगे उनके लाइफ में वापस। और
दूसरे जिनके नहीं आएंगे उनके इन फ्यूचर ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका जस्टिस मतलब आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना, यही है आपके लिए जस्टिस और कुछ नहीं। और जो करियर के लिए देख रहे हैं, तो करियर के लिए आपको अभी भी पेशेंस, भगवान बोल रहे हैं आप पेशेंस रखिए, आप अपना काम करते रहिए, काम को रोकना नहीं है, पेशेंस बनाए रखें। आप दुखी हैं, आप खुद को सैड फील कर रहे हैं क्योंकि आपके काम ठीक से नहीं हो रहे, या फिर काम आपका अच्छा होते हुए भी आपको उतना रिवॉर्ड या आपको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता, इस बात से आप दुखी होते होंगे। लेकिन देखिए, इस आपको भी जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जो आप चाहते हैं फाइनेंस के सेक्टर में आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन इन 15 डेज तक नहीं, उसके बाद ही मिलेगा। ओके गाइज, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर कार्ड है, ये वेटिंग शो कर रहा है, आपको वेट करना है, क्योंकि ये जो टाइम है, सर्कल जो है वो ख़त्म होने के बाद ही सारी चीज़ें होगी। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। अभी मैं कर रही थी ना शफल, तो मुझे ट्रस्ट का कार्ड दिखा था, मैंने वो लिया नहीं है, लेकिन वो ट्रस्ट का कार्ड ये शो करता है कि ये जो वेटिंग पीरियड है आपका, तो डिवाइन आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ट्रस्ट रखिए, आप सही टाइम पे सब चीज़ें होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जिनके भी रुके हुए काम हैं, जिनके भी पार्टनर से वो मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आ जाएगा। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करना है, आपको खुद को भी माफ़ करना है। खुद को आप अगर कोसते हैं, ब्लेम करते हैं, तो वो भी आपको खुद को भी माफ़ करना है, और ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया है, वो पास्ट में है, पास्ट में हो गया था, अभी उसके वजह से अपना प्रेजेंट ख़राब ना करें। अ ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत स्टेबिलिटी के लिए आपको, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, जो कन्फर्मेशन के लिए आपको आ जाएगा अ ईयर फ्रॉम नाउ। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन पर ही फोकस करना है। गट्स फीलिंग्स होती हैं इंसान की, हर एक इंसान में होता है। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको 1 साल बाद कांटेक्ट करेंगे, ये नहीं, ये इसका मीनिंग ये हुआ इस स्प्रेड में, क्योंकि न्यू मून का स्प्रेड है ये, न्यू मून के स्प्रेड में ये हुआ का ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ तब इतनी अच्छी तरह से चेंज हुई होगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर 2 एंजल्स हैं, ये देखिए 2 एंजल्स, आप इनको मेल फीमेल भी कह सकते हैं, कपल, और यहाँ पर भी कपल है। तो आपकी लाइफ आज से 1 साल बाद इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ये जो कुछ भी आपके लाइफ में ये जो तकलीफ़, दुख, दर्द, पीड़ा हो गई थी या हो रही है, इसको आप कंप्लीटली भूल जाएंगे। ओके, ये भी बहुत अच्छी रीडिंग निकली गाइस है, बस वेटिंग पीरियड है, हो जाएगा। लेकिन अभी आते हैं, एक मैंने कहा था ना रिचुअल कैसे करनी है, तो मैं बताती हूँ आपको। रिचुअल इस तरह से करनी है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, अभी मेरे पास है नहीं, मैं भूल गई लेना, क्योंकि मैंने ना ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये भी कहूँगी। मैं हमेशा मेरे जैसे मुझे मैसेज चैनल होते हैं उस तरह से मैं वर्क करती हूँ, कोई भी प्री प्लान नहीं होता, मेरा सब्जेक्ट भी प्री प्लान नहीं होता, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैं बस ये बैठ जाती हूँ यहाँ पर ही टेबल पे और हाथ में कार्ड लेती हूँ और इमीडिएट मुझे सब्जेक्ट चैनल होता है, मैं वो सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो प्लेन पेपर इतना सा ले लीजिए, इतना सा छोटा सा आता है नोटबुक वाला, नोटपैड वाला, वो ले लीजिए। उसमें
या फिर इतना लीजिए 4x6 का, ये हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की फ्रेम है, फ्रेम नहीं फ़ोटो। तो इतना पेपर आप लीजिए, ब्लैंक वाला लाइन वाला भी होगा तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, आपको उसमें ना आपकी विश लिखनी है, कितनी भी विश, 1 2 3 4 5 विश आपको लिखनी है, 5 तक लिखनी है। अगर आपकी 3 विश हैं तो 3 ही लिखिए आप, लेकिन वो विश आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। ओके, कि आपका अभी मनी इशू चल रहा होगा, तो मुझे मेरा मनी इशू सॉल्व हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, ये वर्ड आपको यूज़ करना है, थैंक यू यूनिवर्स। सेकंड विश, मुझे प्रमोशन मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। और भी आप उसमें ऐड करते जाएं, और फिर उसको अपने तरफ फोल्ड करना है, मतलब अपने तरफ ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड नहीं करना, आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड होने के बाद ऐसे दूसरे फोल्ड करना है, और फिर एक तीसरी फोल्ड आपको ऐसे करना है। 3 बार आपको फोल्ड करना है वो, और उस पर आप ये सेलेनाइट का, उस पर आपको ये रख देना है रात भर। या फिर आपके पास पिरामिड होगा, छोटा पिरामिड होगा, बड़ा पिरामिड, कोई भी ऑर्गोनाइट पिरामिड, कोई भी, उस विश लिस्ट पर ये आपको रात भर रखना है, और आपको थोड़ा सा चैंटिंग करनी है। सेलेनाइट के ऊपर रखना नहीं है, सेलेनाइट के ये श्री यंत्र के नीचे रखना है, और आपको थोड़ी देर चैंटिंग करनी है। कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो, कोई भी मंत्र, कोई भी स्विच वर्ड जो आपको पसंद हो, वो स्विच वर्ड आपको ऐसे इसके आगे ऐसे ही हाथ पकड़ के बैठना है, और ऐसे स्विच वर्ड आपको बोलना है। 11 टाइम्स बोल सकते हैं मिनिमम, 22 टाइम्स भी बोल सकते हैं, 56 टाइम्स भी बोल सकते हैं, या 108 टाइम भी बोल सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी, जितना आपका फेथ हो, या फिर और ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 11 टाइम्स बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे फुल मून हो जाने के बाद आपको वो जो पेपर है वो प्लेट से नीचे से या फिर पिरामिड के नीचे से आपको लेना है। फुल मून के नेक्स्ट डे, हाँ, आपको ये करना है, इवनिंग को सनसेट के बाद या मिडनाइट करना है, और उसको बर्न करना है, और अपनी विंडो में से या बालकनी में से ऐसे रख कर, प्लेट में रख कर उसमें फूंक मारनी है, और ये कहना है, ये मेरी विश यूनिवर्स को मैंने समर्पित किए, समर्पित नहीं, यूनिवर्स को मैंने अभी ये बता दी है। ये आपको ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसे मन में ही आपको बोलना है, ख़त्म पर। ओके, ये छोटी सी आप करके देखिए, आपको रिज़ल्ट आएगा। बहुत से लोगों को रिज़ल्ट आता है। गाइज़, मेरे पास एक और बताना चाहूँगी, AAA ग्रेड के टम्बल्स अवेलेबल हैं, जिनको भी चाहिए वो मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में मेरी सर्विसेज के बारे में भी है, टैरो रीडिंग के सर्विसेज के बारे में भी है, हीलिंग और सब सर्विसेज के बारे में डिटेल्स दिए हैं, और क्रिस्टल्स भी वहाँ पर हैं। आप चार्जेस देख सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए बाय।